विकसित भारत निर्माण हेतु किसान की अहम भूमिका। डॉक्टर विजय पहाड़िया। झांसी एग्रीकल्चर एक्सप्रेस के संरक्षक एवं संस्थापक डॉक्टर विजय पहाड़िया ने बताया कि आधुनिक भारत के निर्माण की रीढ़ बन चुकी कृषि से देश की कुल आबादी की लगभग 75% से अधिक आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आधारित है। भारत के विदेशी व्यापार में भी कृषि वस्तुएं ही प्रमुख हैं। अपार प्राकृतिक संसाधन एवं असीमित श्रम साधन होते हुए भी भारतीय कृषक आत्महत्या के लिए मजबूर क्यों है? कृषि का औद्योगिकरण होने एवं प्रदेश एवं केंद्र सरकार की सैकड़ों सरकारी योजनाएं के होने के बाद भी किसानों को आर्थिक संकट से जूझना ही पड़ता है। कृषि विद्यार्थी उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त करके भी देश के हालात में परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। झांसी से मोहम्मद कलाम कुरैशी की रिपोर्ट। नमस्कार पत्रकार साथियों, आज एग्रीकल्चर एक्सप्रेस के लिए हमने ये पत्रकार वार्ता रखी है। और एग्रीकल्चर एक्सप्रेस एक ऐसा माध्यम है जो कृषि छात्रों के बीच में, कृषि अधिकारी के बीच में, कृषि व्यापारी के बीच में और किसानों के बीच में एक प्लेटफॉर्म है जो जिसको जहां जरूरत पड़ेगी हम उस व्यक्ति की वहां मदद करेंगे। जो मैक्सिमम हम कर सकते हैं, हमारी टीम, हमारे लोग, हमारे साथी उस कार्यक्रम को करेंगे। दूसरी बात, जो सरकार की और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जो आसानी से वहां तक नहीं पहुंच पा रही है और किसानों को जानकारी नहीं है, किसी के पास नेटवर्क नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है, तो हम आसानी से उनको समझा पाएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट उनको चाहिए, क्या क्या उनको उस काम योजना में जानने के लिए कहां से क्या उपलब्ध होगा, ये सब जानकारी हम उनको उपलब्ध कराएंगे। हम ये काम झांसी से शुरुआत करके बुंदेलखंड से होते हुए पूरे देश में करेंगे। हमारा लोगो है समृद्ध किसान समृद्ध भारत। हम लोग किसानों के लिए हर स्तर पर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और मेन क्या है कि किसानों को, जैसे हमारे साथी ने बताया कि किसानों को जानकारी है, लेकिन जानकारी डेली अपडेट होती रहती है। आज जो वैरायटी आपके लिए सूटेबल है, कल वो वैरायटी आपके लिए क्षेत्र में सूटेबल नहीं है। जो केमिकल आज आप यूज कर रहे हैं 10 ml, कल वो केमिकल आपको 20 ml यूज करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, जैसे पोटास की मात्रा होती है, फास्फोरस की मात्रा होती है, नाइट्रोजन की मात्रा होती है। और फास्फोरस का ऐसा होता है कि फास्फोरस आपने डाला तो वो 60 से 70% उसको यूज करती है फसल और 30% वो मिट्टी में पड़ा रहता है। तो वो 30% के लिए क्या है कि अगर हम राइजोबियम हम फास्फोरस कल्चर डालते हैं तो उस कल्चर से वो 30% भी यूज हो जाता है। तो ये टेक्निकल चीजें किसानों को नॉलेज कम है, तो इन टेक्निकल चीजों से हम उसकी उर्वरा का जो खर्चा है वो बचेगा। सॉइल टेस्टिंग के बारे में जी, एक्सप्रेस तो बहुत दिनों से शुरू है, कोरोना काल में बंद कर दी गई थी इसको। अब इसको दोबारा से व्यापक स्तर पर शुरू कर रहे हैं। पहले मैं इस काम को अकेला करता था, अब मेरे साथ में कई साथी जुड़ गए हैं, पत्रकार साथी जुड़ गए हैं। उस समय इतना डिजिटलाइजेशन नहीं था, उस समय कंप्यूटर मोबाइल क्रांति नहीं थी। आज है कि हम इसको और ज्यादा जोर शोर से इसको शुरुआत करने जा रहे हैं। नहीं, ये देखो, ये टोटल प्राइवेट है। हम सरकार की योजनाएं जो है, जो सरकार की योजनाएं ऑलरेडी मोबाइल में है, फेसबुक पर पड़ी हुई है, जो ऑलरेडी प्रसारित है, लोगों को लेकिन जानकारी नहीं है। अभी 45 योजनाएं, जैसे कि चिराग जी ने बताया कि 45 सरकारी योजनाएं चालू है, लेकिन आप पूछ लीजिए कितने लोगों को जानकारी। मुझे भी उतनी 45 योजनाओं की जानकारी नहीं है। तो जब उन योजनाओं की जानकारी हमें योजनाबद्ध तरीके से किसान को पहुंचाएंगे तो उसको उसका फायदा मिलेगा। ये हमारा उद्देश्य है।